ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम 3rd कैंटो 29 चैप्टर 11th वर्स। मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो अम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। कोई रिपीट करेगा? मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो अम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम् गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। शब्दार्थ मत एक्चुअली बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, नहीं टाइम कम है। अनुवाद: जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इंग्लिश में देखना क्या लिखा है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ अनएडल्टरेटेड डिवोशनल सर्विस is exhibited when one's mind is attracted to hearing of transcendental name, qualities of Supreme Personality of Godhead, who is residing in everyone's heart. ये एक्चुअली उल्टा है। ये जो ट्रांसलेशन की हिंदी में गलत कर दिया किसी ने, क्योंकि इसमें लिख रहे हैं कि जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य, मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले मतलब दूसरे के व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है, तो भक्ति का प्रकट होता है। एक्चुअली ये उल्टा लिखा है इसने। असली में अनुवाद ये है, हिंदी में गलत हो गया है कि भक्ति जब प्रकट होती है तब व्यक्ति का मन भगवान के नाम और रूप गुणों में लगने लगता है निरंतर तौर से। ये लिख रहे हैं यहाँ पर। समझ गए नहीं समझ गए? सो थोड़ा गड़बड़ है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित हो जाता है। Anyway, I'll start here. ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शुरउन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So इस श्लोक में कपिल मुनि अपनी माँ देवाहुति से कह रहे हैं
लक्षणम भक्ति योगस्य, कि शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है। शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? भाई भक्ति अगर जब आप करोगे तो क्या होगा, वो पॉइंट ही है। मतलब जब हम भक्ति करते हैं तो कुछ होना चाहिए, नहीं कुछ तो होना चाहिए। कुछ भी नहीं होगा तो पॉइंट क्या है, फिर कर ही क्यों रहे हो। कुछ चेंज होगा, कुछ या तो जीवन आचार विचार में बदलाव होना चाहिए, भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, है नहीं? तब समझ आएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए भक्ति के भी लक्षण होते हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति एक साइंस है। भक्ति करने का तरीका है, प्रोसेस है। भक्ति करोगे तो उससे भक्ति कैसे करनी है और भक्ति करोगे तो उससे क्या मिलेगा आपको, सिंपल तरीका है। क्या मिलेगा? जब हम चैंटिंग करेंगे भगवान के नाम और जब उनकी सेवा करेंगे, या दूसरे शब्दों में जब भगवान की कृपा आएगी सेवा करने से, तो भक्त को क्या मिलता है? कई लोग कहते हैं कि हमने इतनी सेवा की और कुछ नहीं मिला। ऐसा भी होता है नहीं? कई लोगों को खुद ही डाउट आ जाता है कि इतनी सेवा की और क्या मिला। वो क्या मिला के पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। कुछ नहीं मिला, क्या करें? ऐसा भी होता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान हमें क्या देने वाले हैं और जो देने वाले हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी बात यह है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो स्टोरी में रहा था, वो व्यक्ति ने जिसने पूछा था कि शिवजी से कि मुझे बहुत पैसे चाहिए, तो उस व्यक्ति ने, तो शिवजी ने उनको सनातन गोस्वामी के पास भेज दिया था। बता रहा था मदन मोहन टेम्पल में, तो सनातन गोस्वामी का भेजा। तो सनातन गोस्वामी से पूछा कि आपके पास पैसे हैं, धन है? तो उन्होंने कहा है, जाओ कूड़ेदान में देख लो। तो उन्होंने कहा कूड़ेदान में क्या देखूं? उन्होंने कहा देखो देखो, तो कूड़ेदान में पारस मणि निकला, चिंतामणि, पता है ना? मतलब लोहे को छुओगे पत्थर से तो सोना बन जाएगा। तो उन्होंने कहा यार ये तो, तब उसको दिमाग में ठनका कि भैया ये क्या है, ये कूड़ेदान में क्यों पड़ा है? इसका मतलब कोई और होना चाहिए, कोई और ज्यादा धन होना चाहिए इनके पास। मैं पूछा क्या है? तो उन्होंने कहा भी पारस मणि यमुना में फेंक दो। उसने फेंक दिया। तो उन्होंने कहा अब मैं बताता हूँ क्या है मेरे पास ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भगवान का नाम दिया उन्होंने, नाम चिंतामणि। वो जो पत्थर चिंतामणि था उसको फेंक के भगवान ने नाम चिंतामणि दे दिया, मतलब सनातन गोस्वामी ने। मगर पॉइंट यह है कि वो जो जब उसको मिला होगा तो उसको कैसी फीलिंग होगी पता नहीं, गाली दे रहा होगा, क्या हो रहा होगा, भाई मेरा पारस मणि फेंकवा दिया। ये नाम तो मैं पहले ही सुनता रहता हूँ। पता नहीं वो अप्रिशिएट कर पा रहा होगा, नहीं कर पा रहा होगा, मुझे नहीं पता। इमीडिएटली बाद में शायद उसने कर लिया होगा, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। और वो भी सनातन गोस्वामी दे रहे हैं तो कुछ डिफरेंस तो होना ही चाहिए। बट इमीडिएटली तो शायद हम नहीं कर पाते, अगर हमसे भी कोई कहता नहीं। मान लीजिए आपकी 4 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, आप 4 करोड़ फेंक के आ जाओ यमुना जी में, आप फेंक के आते हैं, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दूंगा, हरे कृष्णा भाई। प्रॉब्लम ये है ना, तो भगवान तो देते हैं चीजें मगर हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। भगवान तो अपनी कृपा दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी चीज है, मगर क्या पता लग रहा है। प्रेम दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी चीज है, मगर क्या पता लग रहा है। सो गिफ्ट, इसलिए भगवान गिफ्ट भी टाइम आने पे देते हैं, जब आपको समझ आ जाए कि गिफ्ट क्या है नहीं। जब आपको पता ही नहीं गिफ्ट क्या है और भगवान ने दे दिया, तो गिफ्ट की भी बेइज्जती होगी और भगवान की भी। जैसे वो नहीं था आपका जगन्नाथपुरी में, एक मिनट, तो ऐसे जगन्नाथपुरी में ये आपके स्वरूप दामोदर थे नहीं, चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य थे स्वरूप दामोदर। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार मतलब एक बार क्या, वैसे पागल तो थे ही प्रेम में, समुद्र में कूद गए।
तो समुद्र को यमुना जी समझ के, यू कैन इमेजिन, कूद ही गए और फिर समुद्र में बहते 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 कोणार्क पहुंच गए। कितनी दूर था कोणार्क देखा, मतलब कितना था, 21-22 किलोमीटर कितना था, है ना, 22 किलोमीटर दूर समुद्र में बहते बेहोश बहते बहते पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो वहां पे मछुआरे ने पकड़ लिया उनको, तो उनको मछुआरे के जाल में फंस गए। को लगा मछली है, उसने निकाला तो देखा ये कौन बेहोश है। जैसे ही छुआ महाप्रभु को वैसे ही उसमें प्रेम आ गया, वो चिल्लाने लगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उसके हाथ पांव कांपने लगे भगवान के प्रेम से थी। तो उसको लगा मेरे में भूत आ गया, वो डर गया, नहीं पता नहीं कोई भूत चिपट गया, ये क्या हो रहा है, मैं हाथ पांव कांप रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। उसको समझ ही नहीं आया। तो वहां पे सब महाप्रभु के वो ढूंढ तो आया पार्षद स्वरूप दामोदर वो लोग, तो उनको मिल ही नहीं रहा। तो उन्होंने स्वरूप दामोदर ने इस आदमी को देखा, ये जो कांप रहा था, भूत चला रहा था, भूत आ गया, चिपट गया, मुझे भूत चिपट गया। तो उनको समझ आ गया कि मैं जरूर चैतन्य महाप्रभु को देखा है। मुझे भैया एक मिनट मैं भूत भगाने वाला हूँ। उन्होंने ऐसे बोला भूत, तो उसने कहा क्या अरे यार मुझे को भड़काओ। उसने कहा ये बताओ पहले भूत चिपटा कैसे। तो उसने कहा कि वो तो एक पता नहीं एक मैं बड़ी मछली समझ के मैंने पकड़ा था, तो एक मरा हुआ आदमी निकला, बहुत बहुत सुंदर सा, बहुत चमक रहा था, उसको छुआ, फिर मैं भूत चिपट गया। तो उन्होंने कहा मैं ठीक कर सकता। तो स्वरूप दामोदर ने अपने मन में कोई ऐसी मंत्र बोला, एक जमा के थप्पड़ चढ़ा उसको वो उसके होश आ गया, उसने कहा यार ठीक हो गया मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हमें लेके चलो जो वहां पे वो बंदा था। तो उनको समझ आ गया था चैतन्य महाप्रभु में, वो गए तो चैतन्य महाप्रभु को लेके आए। तो पॉइंट ये कि उसको प्रेम मिल गया, मगर वो अप्रिशिएट नहीं कर पाया, उसको समझ ही नहीं आया कि प्रेम है, वो डर ही गया। इसीलिए भक्ति का फल भगवान इमीडिएटली नहीं देते, जब तक हम उस फल को समझ नहीं ले कि हमें मिलने क्या वाला है, जब तक हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए तब तक नहीं देंगे। इसलिए अब इसे जानने जरूरी है कि हमें क्या मिलने वाला है। मतलब कई लोग कहते हैं कि भी प्रेम की चर्चा तो हम नहीं करेंगे, है नहीं, कि भक्ति करो, प्रेम तो बहुत दूर की बात है, यही कहते हैं ना। कौन प्रेम, हम का है और प्रेम का है, बात भी सही है, हम का है और प्रेम का है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेम जानने की कोशिश मत करो कि होता क्या है। क्योंकि अगर आप जानने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर पहली बात आपका मन ही नहीं करेगा लेने का, दूसरी बात है अप्रिशिएट ही नहीं करोगे तो मिलेगा ही नहीं। दोनों चीजें होती है, नहीं होती हैं। हमें नहीं कह रहे कि हमें प्रेम मिल गया, मगर हम अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना। सो इसीलिए ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कपिल मुनि अपनी माँ से कि लक्षणम भक्ति योग से, भक्ति योग कुछ ना कुछ लक्षण है। भक्ति में जो एडवांस कर रहे हो तो क्या होगा पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अंधेरे में तीर चल रहा है, ऐसा ना हो कि और भक्तों की तरह जैसे जनरली होता है भाई जब करते ही जा रहे हैं, सालों बीत गए और ऐसा लग रहा है कि मैं एडवांस हो, ऐसा लग रहा है कि मैं एडवांस हो गया हूं, मगर कोई एडवांसमेंट नहीं है। या हम भक्ति कर रहे हैं और हम बहुत नाच रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और हमें लग रहा है हम एडवांस कर गए, क्या ये लक्षण है भक्ति के? ये भी क्वेश्चन है। तो इस श्लोक से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है कि भक्ति के लक्षण क्या है, हमें पता लग जाएगा, हम उन लक्षणों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, गलत लक्षणों से बच जाएंगे, भ्रमित होने से कि भाई मेरे में तो भक्ति आ गई। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या मिलने वाला है। सो क्या मिलेगा भक्ति करने से? भक्ति करने से मिलेगा सबसे पहला मद गुना श्रुति मात्रेण, पहले श्लोक की पहली लाइन। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति करने से भगवान के दिव्य गुणों को और नामों को सुनने का मन करेगा, भगवान के गुणों को सुनने का मन करेगा। मत गुना श्रुति मात्रेण, सबसे पहला इफेक्ट, दो इफेक्ट होंगे। सबसे पहला इफेक्ट होगा कि भगवान के गुणों को, रूप को, लीलाओं को सुनने का मन करेगा। जब हम अपने मुख से भगवान का नाम लेंगे तो हमारे कानों में लालसा आ जाएगी भगवान के गुण सुनने की।
हमारे मन में लालसा आ जाएगी भगवान के रूप को देखने की, और हमारी आत्मा में लालसा आ जाएगी भगवान से मिलने की। ये मद्गुण श्रुति मात्र ना। दैट्स अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। सो भगवान के नाम सुनने मात्र से भगवान के गुण सुनने का मन कर जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आप राइट ट्रैक पे अभी नहीं हो, या हो भी राइट ट्रैक पे तो अभी आप गोल से बहुत दूर हो। इसलिए मध्वाचार्य ने एक श्लोक बोला है, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं भागवतम में मध्वाचार्य का श्लोक, आई थिंक 3rd कैंटो में 2nd कैंटो में मध्वाचार्य का कोट कर रहे हैं। मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि क्या है वो श्लोक, मुख प्रसादाधारणम केश्चिद उन्मादवत भक्तो। कुछ लोग पागलों की तरह नाचते हैं, नाच ही रहते नहीं, कहीं तो होते ही हैं। केश्चिद उन्मादवत भक्तो केश्चिद गंभीरस तथा, कुछ लोग गंभीर होके बैठ जाते हैं, ऐसे भी होता है चैंटिंग करके। मगर मध्वाचार्य लिख रहे हैं उभय, मगर दोनों से नहीं पता लग सकता कि उसमें भक्ति के लक्ष्य, भक्ति में एडवांस हो गया है या नहीं हो गया है, क्योंकि नाचते तो बहुत सारे नए नए लोग भी हैं। गलत नहीं है, चैतन्य प्रभु भी नाच रहे थे, मगर वो कोई भक्ति का लक्षण, प्रमुख लक्षण नहीं है, उससे नहीं पता लगेगा आपको। नए भक्त भी नाचते हैं, कितने लोग नाच रहे थे, बल्कि नए भक्त ज्यादा नाचते हैं। और गंभीर होके बैठना हरे कृष्णा, वो भी नए ज्यादा अच्छी तरह कर लेते हैं। सो कैसे पता लगेगा? मुख प्रसादा धार्यर्च, जब उसके जब मुंह खोलेगा तो पता लगता है कि मूर्ख है, विद्वान है नहीं, तो उसकी वाणी से पता लग जाएगा कि इसको कितनी रियलाइजेशन है। अनुभव नहीं, पता लगा दबा के नाच रहा है, रो रहा है, लौट रहा है, और जैसे ही कीर्तन खत्म हुआ, भूख लग रही है यार, समोसे, महाप्रसाद देना, व्हाट्स द पॉइंट, यू नो, दिस कंप्लीट नॉनसेंस। मतलब वो रियल ठीक है कर रहा है, वो ना करने से तो बेटर है, बट उससे नहीं पता लगेगा कौन एडवांस करे, नहीं पता है। एडवांसमेंट इससे पता लगेगी जिस दिन आप चैंटिंग करोगे, चैंटिंग करने से आपका मन करेगा वो कृष्णा कौन है मैं जानूं, तब तो ये कॉमन सेंस की बात भी है। नहीं, आप जिसका नाम ले रहे हो अगर सही से ले रहे हो तो मन नहीं करेगा जानने का उसका, क्यों नहीं करना चाहिए? सो कान को भूख लगने लगेगी, पेट को नहीं। अगर सही से जप करोगे तो कान को भूख लगेगी। प्लीज कोई महाप्रभु कर रहे हैं, महाप्रभु यही तो कर रहे थे, पढ़ लो चैतन्य में, क्या कह रहे थे रामानंद सूरदामर से, और कहो, यही चल रहा है पूरा। आगे का रामानंद, और मुझे सुनाओ कृष्ण के बारे में, मैं सुनना चाहता हूँ। पूरी रात सुनते थे, पूरी रात। और मजे की बात है एक ही चीज सुनते जा रहे हैं बार बार। गदाधर पंडित के पास आते थे, गदाधर पंडित से कहते थे मुझे सुनाओ, तो गदाधर पंडित प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ते थे, तो महाप्रभु कहते थे पुनः कहो, दोबारा कहो, 1000 बार सुन लिया सेम। गदाधर पंडित बोर नहीं हो रहे, महाप्रभु सुनते जा रहे। इसको कहते हैं प्रेम। नहीं, जिससे प्रेम होता है उसके बारे में सुनने का मन करेगा नहीं करेगा? आप अपनी प्रेमी को बोलोगे कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता तुमसे सुनने का, तुम्हारे बारे में सुनने का, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, कहेंगे पागल तो नहीं हो गया है। इसलिए जब भी जप करो तो टारगेट होना चाहिए कि जब इस तरह करो कि भगवान का सुनने का मन करे, गुणों का। अब वो कैसे होगा? अपने आप तो नहीं कर पाओगे, नहीं ऐसे आर्टिफिशियली। मगर पॉइंट यह है कि एटलीस्ट कंफ्यूज मत हो कि जब करते वक्त अगर आपको करंट लग रहा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है भक्ति में आगे बढ़ेगा जब अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब कर रहे हैं हमारा पूरा कंसंट्रेशन बैठ गया, तो क्या भक्तियों का लक्षण है नहीं? यस या नो? मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो तो ऑर्डिनरी में भी कंसंट्रेट, कोई योगी भी कंसंट्रेशन कर सकता है। कंसंट्रेशन अपने में सब कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन सब कुछ है। आप प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली प्रभुपाद यार, एक्चुअली हिंदी में समझ नहीं आ रहा मुझे, इंग्लिश में प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर।
There is no need to practice meditation to attain such attraction. पता नहीं हिंदी में क्या है, भगवान जाने। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान योग की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी जो योगी लोग करते हैं। और वैसे भी अगर वैसे भी देखा जाए तो हम ध्यानी नहीं है कि हम हरे कृष्णा पूरा मन लगा लेंगे। हमें तो जप करना है भगवान का भावना से, प्रेम से और सेवा भाव से, नहीं तब अपने आप मन लग जाएगा। मन लगेगा तो सुनने का मन करेगा। ओके, पहला सिम्टम आ गया, नहीं ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा तो आप पहले स्टेप पे भी अभी पहुंचे नहीं हो, पहली सीढ़ी नहीं अभी चढ़े, ये पहली सीढ़ी है। मयि सर्व गुहाशये, दैट्स द पॉइंट। ये सेकंड स्टेप है। जब करते रहोगे ना और भगवान के बारे में सुनोगे, जब सुनते रहोगे तो क्या होगा, भगवान कहाँ चले जाएंगे। गुहाशय, गुहा क्या होती है, गुफा होती है ना। तो आयुर्वेद में तो हृदय को भी गुहा कहते हैं, एटलीस्ट भक्ति शास्त्रों में तो हृदय को गुफा कहते हैं। गुफा क्यों? क्योंकि गुफा में क्या करते हैं हम, चीजें मतलब खजाना छुपा के रखते हैं, नहीं रखते, गुफा में तो रखते हैं। खुल जा सिम सिम, गुफा ही तो थी वो, तो छुपा के रखते हैं हम। सो इसलिए हम यहाँ पे छुपा के रखते हैं सारी अपनी इच्छाएं, अपने प्लान्स, किसी को मारने के या भगवान का प्रेम जो भी है, हाइड करके रखते हैं अपनी बातें। तो मयि सर्व गुहाशय। दूसरा सिम्टम होगा कि भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। किस रूप में? भगवान का रूप, पहले गुण और फिर दूसरा रूप। मन और हृदय भगवान का रूप अनुभव करने लगेगा। इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। दो ज्ञान होते हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान है शास्त्रों का, जो आप सुन रहे हो ना, अभी सुन लिया, समझ आ गया मगर अनुभव नहीं हुआ। नहीं, अनुभव कुछ नहीं हुआ, इसको कहते हैं परोक्ष। ज्ञान है मगर अनुभव नहीं है। नहीं, कुछ तो कहना पड़ेगा ना ऐसे ज्ञान को। ज्ञान भी नहीं कह सकते, या ये भी नहीं कह सकते पता तो भी नहीं पता तो है ही। अब पता तो नहीं पता, वो तो शेर शायरी है। मतलब अगर शेर शायरी में जाओ तो ठीक है, मगर अगर रियली बात होता हो तो ऐसा भी नहीं है पता नहीं है, ऐसा भी नहीं है ज्ञान है, ऐसा भी नहीं है कि विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान भी नहीं है तो सही। ऐसा भी नहीं मिथ्या ज्ञान है तो सत्य। मगर है कौन सा ज्ञान, ये कौन सा ज्ञान है जिसमें अनुभव ही नहीं है। इसलिए इसका नाम करते हैं हम परोक्ष ज्ञान। परोक्ष मतलब होता है दूसरे की आंखों से देख रहे हैं। अभी हम शास्त्र की आंखों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे चीजों को। हम शास्त्र की आंखों से भगवान को देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं यहाँ पे भगवान है, मगर अपनी आंखों से तो हमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं। फर्क हो गया ना। वो तो शास्त्रों की आंखों से आप देख रहे हो, तो आप शास्त्र कह रहे हैं देखो इनको भगवान मानो, ये मूर्ति नहीं है, ये तो पत्थर नहीं है, तो आप इसलिए मान रहे हो। तो आपका मन कहेगा मैं तो नहीं मान रहा, तो शास्त्र कहेंगे कुत्ते, अगर तू नहीं मानेगा तो नरक जाएगा। ये कह रहे हैं, यही है गाली देकर। तो यार भैया डर के आप कहोगे नहीं मानना पड़ेगा, नहीं ऐसी है ना। तो मगर आंखें कह रही हैं यार है तो पत्थर ही, क्या है तो पत्थर ही। अब क्या है ये चीज, तो इसको कहते हैं परोक्ष। मगर जब अनुभव आने लगता है ना, जब आपको अपनी आंखों से, जब मन की आंखों, इन चमड़ों की आंखों से तो पत्थर ही दिखाई देंगे, मगर जब मन की आंखें, हृदय की आंखें खुल जाएंगी ना, तब वो पत्थर में, एक्चुअली वो पत्थर नहीं, वो सीधा भगवान ही दिखाई देने लगेंगे। तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य आपू ने कहा है, या तो साक्षात कृष्ण ही है। उसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष मतलब दूसरे की आंखों से, अपरोक्ष मतलब अपनी, दूसरे की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से। मतलब अपनी, अगर ऐसे समझ लो तो। सो जस्ट ट्रिक टू रिमेंबर। सो
इसलिए दूसरी चीज है मई सर्व गुहाशय। जब आप भक्ति में नेक्स्ट स्टेप होगा कि भगवान आपको दिखाई देने लगेंगे, बाहर भी और अंदर भी, अपने हृदय में भी। जिस दिन आपको भगवान दिखाई देने लगे उस दिन क्या होगा? उस दिन ऐसे नहीं कि केवल बाहर ही दिखाई देंगे कि वो कृष्णा कितने सुंदर हैं, कितने आज तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, आप उससे बोलना आंख बंद करो, अंदर क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा। तो फिर तुम्हें कुछ अनुभव नहीं है अभी क्योंकि अगर अनुभव आ गया तो बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। आधा अनुभव नहीं होता, कभी होता है। कभी कोई आधी प्रेग्नेंट होती है औरत, मैं प्रेग्नेंट हूं, मगर आधी हूं उसका कोई मतलब है? लाइक दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। आधा प्रेग्नेंट है या नहीं है, आधा कुछ नहीं होता, तो आधा अनुभव नहीं होता। बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा यतो आमी ततो नरसिम्हा। प्रेम अगर प्रेम आ रहा है तो प्रेम हर जगह भगवान का प्राकट्य करेगा। तो दूसरा सिम्टम आ गया, नहीं आ गया? तो रूप अनुभव होने लगेगा मन की आंखों से। और तीसरा मनोगतिर अविच्छिन्ना, और अविच्छिन्न रूप से, अब अविच्छिन्न प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? अविच्छिन्न समझते हो ना आप लोग? अविच्छिन्न अत्यंत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसका अर्थ है बिना रुकावट के। बिना रुकावट के मन भगवान की ओर जाने लगेगा। तो यहां पे मन से आप मन भी ले सकते हो, आत्मा भी ले सकते हो, दोनों ही चीज ले सकते हो। सो तीसरा स्टेप है कि मन भगवान की ओर जाने लगेगा अविच्छिन्न रूप से। जिस प्रकार गंगा अम्भसो अम्बुधौ, ये मतलब क्या अम्बुसा होगा? अम्बुसा पानी होता है ना, हाँ, जल। अम्बुधा मतलब समुद्र। जिस प्रकार गंगा का जल समुद्र की ओर जाता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, नहीं रुकता कहीं, गंगोत्री से गंगा सागर तक चलता ही रहता है और जाकर फिर विश्राम करता है। उसी प्रकार भक्त का मन भगवान के चरणों की ओर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, भगवान के गुण रूप की तरफ आकर्षित होता रहेगा। और एक दिन उसका मन, उसकी आत्मा भगवान के दर्शन के लिए ललायत जाएगी। ये तीसरा सिम्टम। भगवान का रूप अनुभव होगा, दिखाई देगा अंदर मन में, और फिर जिसका रूप अनुभव होगा उससे मिलने की इच्छा आ जाएगी कि कहाँ है कृष्ण? हा राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुत, हे कृष्ण आप कहाँ हैं, हे राधा आप कहाँ हैं? वृंदावन में बैठ के तो गोस्वामी यही कर रहे हैं, नहीं हम तो कथा ही कर रहे थे, मगर वो लोग तो बैठ के उनको लालसा हो रही है कहाँ है कृष्ण, ढूंढ रहे हैं वो वृंदावन में। है वहां पे, है तो सही, क्योंकि सेकंड स्टेप में तो हमें अनुभव भी हो गया, बाहर भी अंदर भी है, वृंदावन में भी है। अब ढूंढना है बस उनको, बाकी रहता है ढूंढना कहाँ है वो। सो तीसरा स्टेप हो गया, नहीं? सो कानों को गुण, भगवान के गुण सुनने की भूख लगेगी। हृदय और मन में भगवान का रूप अनुभव होगा, और आत्मा को भगवान की प्राप्ति की लालसा आ जाएगी। लक्षणम भक्ति योग से, ये ही भक्ति के लक्षण है। अब मुझे बताओ कि हम कहाँ हैं भक्ति में? सब लोग कहाँ हो? कोई लक्षण है? ये तो नहीं है। कभी अच्छा लगता है वो बात जरूर है, गलत नहीं है अच्छा लगना, अच्छा लगना ही चाहिए। भक्ति से सुख शांति भी आती है, मगर वो बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज है। मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते कि भक्ति में क्या कहते हैं, एस्टैब्लिश्ड हो। भक्ति का मेन लक्षण ये नहीं है, वो तो मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। सुख शांति, अच्छा लगना, मजा आ रहा है, वृंदावन गया बड़ा अच्छा लगा, दैट्स ओके, नाइस, बट स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड नहीं है, नहीं वो भक्ति में। रैली में आप कह सकते हो मैं भक्ति में रैली में आगे बढ़ गया हूं, तो ये लक्षण आने चाहिए सीक्वेंस वाइज, दैट्स ऑल। तो आज से आप चैंटिंग करो तो आपको देखना चाहिए इन तीनों में से आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो अभी प्रैक्टिस अभी करनी है, अभी पीछे हो। कभी इस भ्रम में मत पड़ जाना कि आज मेरी चैंटिंग बहुत अच्छी हुई, आह कितना आनंद आया आया है, गलत नहीं है, आनंद तो आएगा ही आएगा,
मगर हमारा टारगेट आनंद थोड़ा ना है, हमारा टारगेट तो भगवान है नहीं? तो अगर आप एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हो, आनंद तो आएगा ही आएगा। 120 की स्पीड पे चल रहे हो, आनंद तो आएगा ही आएगा। मगर भैया बोर्ड भी तो आना चाहिए दिल्ली अगर वो आ ही नहीं रहा तो पता नहीं कहाँ जा रहे हो आप मजा तो आ ही रहा है, मगर अगर मजा ही आता रहेगा और बोर्ड ही नहीं आया, दिल्ली का होगा भैया क्या हो रहा है कहाँ, फिर घबराहट होने लगेगी फिर थोड़े टाइम बाद सो मजा तो आ रहा है अभी, मगर अगर लक्षण नहीं आया ना काफी टाइम बाद तो घबराहट होने लगेगी, भैया क्या हो रहा है। सो मजा सबको आता है। अगर मजा सबको आता है, अगर मजा आना ही भक्ति का लक्षण होता तो फिर हर आदमी भक्ति नहीं करता रहता। भक्ति छोड़ता क्यों है फिर? छोड़ते इसलिए क्योंकि दिल्ली का साइन नहीं आ रहा होता, वो घबराता है भैया हो क्या रहा है, चलता ही जा रहा हूं, तब फिर फॉल डाउन होता है उसका, गड़बड़ होती है फिर। सो दीज आर साइन पोस्ट। ये साइन पोस्ट है, नहीं साइन पोस्ट समझते हो ना? साइन पोस्ट वो आते नहीं है साइड में, रोड के साइड में लगे, उसको साइन पोस्ट ही कहते हैं ना उसको? नहीं, उसको कुछ माइलस्टोन्स है। तो माइलस्टोन्स बहुत जरूरी है। यू कैन एंजॉय, यू नीड माइलस्टोन, वरना घबराहट होने लगे, आपको लगेगा मैं खो गया हूं मैं थोड़े टाइम बाद, है नहीं? सो ये माइलस्टोन्स हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने इस यहाँ पे भक्ति योग के लक्षण में सुख शांति का ही नहीं है। काहे? पागल है क्या वो? नहीं कहा ना, कपिल मुनि ने कहा है ही नहीं, देख लो। फर्स्ट कैंटो में जरूर है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे वो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगा सा। फर्स्ट कैंटो में जरूर उस श्लोक में कि जब भक्ति में, वहां पे लिखा है कि जब आप भक्ति में आगे बढ़ रहे होगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा, इतना जरूर लिखा है। मगर वो तो एक प्रोसेस में बता रहे हैं, प्रोसेस में होगा क्या, जब गाड़ी चला रहे तो होगा क्या, मजा जरूर आएगा। मगर वहां पे भी वो ये नहीं कह रहे माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन यहाँ पे बता रहे हैं। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिफरेंशिएट करना, अदरवाइज। और इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसा समथिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये मुझे कल एग्जांपल जा रहे थे ना हाईवे पे, तब मुझे ये श्लोक याद है, मैंने यार ये तो बात तो सही है मतलब फिट हो गया वहां पे पूरा। सो ओके, अब लक्षणम भक्ति होगा से। अब ये भक्ति जो है, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं निर्गुणस्य। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि सच डिवोशनल एक्सटेसी अनइंटरप्टेड बाय मटेरियल कंडीशन फ्लोज टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड। नहीं है तो यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसी भक्ति क्या है, इस भक्ति को क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, जिस भक्ति से ये लक्षण आ रहे हैं उस भक्ति को हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। जिस भक्ति से ये लक्षण नहीं आ रहे उस भक्ति को हम क्या बोलते हैं? सगुण या त्रैगुणमयी भक्ति, 3 गुणों के अंदर भक्ति। निर्गुण मतलब गुणों के ऊपर, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर है, प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति दूसरे शब्दों में। अगर ये लक्षण नहीं आ रहे तो आप किसी गुणों में रह के भक्ति कर रहे हो। अभी भी पॉइंट ये है कि अगर ये लक्षण आ रहे हैं भक्ति से तो आप भक्ति कर रहे हो, माया छू नहीं रही। अगर ये लक्षण नहीं आ रहे तो भक्ति कर रहे हो, मगर अभी भी माया हमें माया ने पकड़ा हुआ है, माया के 3 गुणों ने अभी भी जकड़ा हुआ है। हम भक्ति तो कर रहे हैं मगर माया के गुणों में जकड़े हो, कि तभी तो लक्षण नहीं आ रहे, वरना आ जाते। सो हमारी भक्ति अभी थोड़ी सी ना, हम अभी प्रभावित हैं कहीं ना कहीं गुणों से, इसलिए लक्षण नहीं है। गुणों से प्रभावित है नहीं है। जब करते नींद आ जाती है, तमोगुण से प्रभावित हो गए, तभी तो ये लक्षण नहीं आ रहे। या जब करते हैं मन भागता रहता है रजोगुण इच्छाओं के ऐसे, या जब करते हैं तो कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है, आहा सतोगुण वाली भक्ति है, उसमें खो जाते हैं। बुरा नहीं है आनंद आने, मगर खो जाते हैं आनंद में, नहीं खो जाते हैं, बस फिर टारगेट भूल जाते हैं। सो ये इसलिए निर्गुण भक्ति दूसरा शब्द है शुद्ध भक्ति का। और कोई पूछे कि भी शुद्ध भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है, तो आप ये श्लोक कोट कर सकते हो। जिस भक्ति के लक्षण ये है वो निर्गुण भक्ति है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? माइलस्टोन्स के रूप में
ओके, निर्गुण, निर्गुणस्य ही उदाहृतम। उदाहृतम का मतलब क्या है? एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड। सो और ये जो भक्ति, निर्गुण भक्ति, जिसके लक्षण ये आ रहे हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि कभी कभी पता है क्या है, कभी कभी हम अपने आप को भी चीटिंग कर सकते हैं। आप किसी से पूछो कि निर्गुण भक्ति तो है कि 3 लक्षण आ रहे हैं, वृंदावन में बोलोगे तो वो कहेगा मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है। नहीं, ऐसा लगने लगता है नहीं, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है भगवान के बारे में सुनने का, मेरे में भी लालसा है, मैं तो आंख बंद करता हूं तो भगवान का रूप दिखाई देता है। ऐसे भी तो कई लोग हैं, बल्कि जो चैंटिंग नहीं कर रहे उनको ज्यादा लगता है ऐसा। जो प्रोसेस है कहीं सहज है, तो इसलिए उन लोगों को आउट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी 2 गुण और बता रहे हैं निर्गुण भक्ति के, कि भाई वो चीटिंग लोग आउट हो जाए, उसके लिए 2 क्या कहते हैं इसको, कैसे कहेंगे, कंफर्मेटरी एविडेंस बता रहे हैं। हाँ, कि एक तो माइलस्टोन होते हैं छोटे छोटे, एक फिर ऊपर वो नहीं लगा होता बड़ा सा बोर्ड, ये वो है भैया कि हाँ अभी सही जगह पे ही जा रहे हो, तो कंफर्म हो गया। छोटे छोटे से क्लियर नहीं होता ना, जब वो आया था तो फिर हाँ हो गया। तो चीटिंग ना हो जाए। हम एक्चुअली सबसे ज्यादा डेंजर थे कि हम अपने को चीटिंग करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल तैयार हैं हम। तो हम कहते हैं यार मेरा तो बड़ा मन कर रहा था उसे भगवान का नाम सुनने का, श्लोक सुनने गया तो बिल्कुल मन करने लगेगा आपको, और लगने लगेगा कि अरे मेरा तो हो रहा है तीनों चीजें। जैसे हमारे मेडिकल में नहीं होता था, कोई बीमारी पड़ते थे ना तो लगता था अरे हम हो गई। हर डॉक्टर को लगता है जब फर्स्ट ईयर में होता है ना, टाइफाइड पढ़ लो तो पेट में दर्द हो टाइफाइड हो गया, तो सारी बीमारियां हो जाती है फर्स्ट ईयर में। आप नहीं पढ़ी थी? ऐसा होता है नहीं, होता है ना। सो वो हो ही जाता है। सो अहितु की अव्यवहिता, सो ये बोर्ड है। अहितु की चीटिंग से बचने के लिए निर्गुण भक्ति एस्टैब्लिश कैसे होगी? 2 लक्षण है अहितु की अप्रियता। प्रभुपाद लिख रहे हैं अहितु की शब्द का अर्थ है बिना कारण के, बिना कारण। सो निर्गुण भक्ति का जो बोर्ड है रियल में क्या है, उसमें कोई कारण नहीं होगा। अहितु की मतलब कोई कारण नहीं है, किसी चीज की अपेक्षा नहीं रहेगी, मगर सहज्यों को अपेक्षा रहती है नहीं? जो सहज्य होते हैं उनको अपेक्षा जरूर रहती है। जब उनको चीटिंग करते हैं उनको भगवान से अपेक्षा कुछ ना कुछ रहेगी, मगर अगर रियली में शुद्ध भक्ति है उसको कुछ अपेक्षा नहीं होती। वो तो भगवान से प्रे करता है भगवान आप मुझे सुख दो या दुख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भगवान टेस्ट भी कर लेंगे उसको, है नहीं? कि इसकी रियली भक्ति से शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट्स, ऐसे उसकी भक्ति शुद्ध आती है, कोई एडल्ट्रेशन और अव्यवहिता। अव्यवहिता का प्रभुपाद यहाँ पे 2 मतलब बता रहे हैं। अव्यवहिता का अर्थ है बिना विश्राम के। अगर रियल डिवोशन है तो वो लक्षण तो आएंगे, मगर जो सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म में, जो सहज प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, जो चीट कर रहे हैं, उनकी भक्ति रुक जाएगी बीच में बिना विश्राम। ऑफ कोर्स विश्राम मतलब भक्ति रुक जाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी भक्ति रुक जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे, छोड़ देंगे, कंफ्यूजन आ जाएंगी, प्रॉब्लम हो सकती है। बट एक जो डिवोटी है जिसकी भक्ति शुद्ध है, उसकी भक्ति रुक ही नहीं सकती, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बड़ी बड़ी। जैसे पांडवों की कहाँ रुकी, मतलब 1000 प्रॉब्लम्स ही पांडवों के जीवन में, उनकी भक्ति बढ़ी गई। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं बिना विश्राम के। वैसे एक और मतलब होता है व्यवहार का, रियली में विश्राम नहीं करेगा वो। शुद्ध भक्त को विश्राम से हेट हो जाएगी, वो हेट करेगा कि मैं अब रेस्ट करने वाला हूं। टाइम वेस्ट नहीं, इट्स एब्सोल्युटली टाइम वेस्ट, क्योंकि रेस्ट है ही नहीं। मतलब जब तक गोल तक नहीं पहुंचो तब तो रेस्ट थोड़ा ना होता है नहीं? कोई करता है रेस्ट? क्या ओलंपिक्स में कोई रेस्ट करता है 100 मीटर रेस में? अगर आप थक गए थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर भाग के चले जाएंगे,
सोचने का भी टाइम, वो कोई रेस्ट करेगा वो तो कहेगा पागल है क्या, ओलंपिक्स खेलने आ गया। 100 मीटर रेस में रेस्ट करने की सोचेगा भी नहीं, ऑब्वियसली सोचेगा भी नहीं, रेस हो रही है भाई। तो शुद्ध भक्त को पता है रेस हो रही है, जैसे ही आपने एक सेकंड भी रेस्ट करने की सोची माया आपको पकड़ लेगी। इसलिए शुद्ध भक्त, प्रभुपाद 2 घंटे सोते थे। प्रभुपाद कहते थे मैं तो इससे ज्यादा रेस्ट लूंगा, मुझे टेंशन हो जाती है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्त। मगर जो सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे होगा, जिसके सारे लक्षण तो आ गए, उसको लग रहा है 3 लक्षण आ गए, उसको लग रहा है मैं शुद्ध भक्त हो गया। मगर पॉइंट ये है कि उसको इतना फोकस नहीं आ सकता बिना शुद्ध भक्ति के। नहीं, उसको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा कि एक शुद्ध भक्त रेस्ट करने से हेट करता है, तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा उसको तो शुद्ध भक्तों से हेट हो जाएगी। जब शुद्ध भक्त बोलेंगे उसको, जब वो 1 मिनट आराम से बैठा होगा, उसको बोलेंगे क्यों बैठा है अभी, यार जान लोगे क्या मेरी वो तो ऐसा कहेगा। क्योंकि शुद्ध भक्तों को भोग से नफरत है, इसलिए कभी कभी उनका रहना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं, क्योंकि वो आपको भोग करने नहीं देंगे, वो 1 सेकंड का भी भोग नहीं करने देंगे। क्या कहोगे यार ये कैसा है, ये क्या है, क्या हो रहा है, बट दैट्स अव्यवहिता। यू विल स्टार्ट हेटिंग। अब आप हेट करोगे एंजॉयमेंट को। अगर ऐसा हो रहा है वेल एंड गुड, ऐसा होना तो तभी हो सकता है जब शुद्ध भक्ति हो। हाँ, आप अपनी झूठी मूठी कह सकते हो मत गुण श्रवण मात्र रहना, मैं जब कर रहा हूँ मेरा भगवान का नाम सुनने का बड़ा, भगवान के गुण सुनने का बड़ा मन कर रहा है, ये तो कोई भी कह सकता है। या अग्रवाल कम्युनिटी, मारवाड़ी आपके जो कथा कराते हैं कानूंगों में, सब यही कि अगर उनसे पूछो तुम्हारा मन करता है वहां का बात सुनने का, कहते बहुत मन करता है, हमसे ज्यादा किसका करता है। तो वो तो पहला गुण तो वो झूठी मूठी बना ही लेंगे। हाँ, मई सर्वगुहाश है, तो तुम्हें अपने हृदय में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, रोज ही होते हैं यार। और और भगवान की लालसा प्राप्त करने की लालसा, कन्हैया को तो मैं पुकारता ही रहता हूँ। ये तो चीटिंग कर सकते हो अपने आप से, मगर ये चीटिंग नहीं कर सकते। ये तो दिखाई दे जाएगा ना खुद को कि अपने एंजॉयमेंट से हेट है तुम्हें, यानी आप पे पूछ लो कानूंगा मैं किसी से, उसको समझ भी नहीं आएगा क्या कह रहे हो, ये तो समझ ही नहीं आएगा। कहा भैया पागल हो गए हो, क्या कह रहे हो ये क्या है ये। तो अव्यवहिता का ये मतलब है, एक ये इंटरनल मीनिंग है। अपने भोग से हेट होने लगेगी, आपको अपने आप से हेट हो जाएगी। जो भोग से हेट होगी और जो भोग कर रहा है उससे हेट होगी, समझे। तो अब हम तो भोग करेंगे ही आउट ऑफ हैबिट, तो आपको अपने मन से और अपने इस मन से हेट हो जाएगी कि यार क्या बकवास तू भोग करता रहता है, लाइफ का एम ही है। सो जिस दिन आपको अपने आप से हेट होने लगे, इसका मतलब है कि शुद्ध भक्ति में अब रियली में आप एस्टैब्लिश होगा, असली शुद्ध भक्ति में। और इसका मतलब है तब वो लक्षण आपके सही आ रहे हैं, चीट नहीं कर रहे आप अपने आप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बचना चीटिंग से, क्योंकि माया चीट नहीं करती हमें, माया हमें अपने आप को चीट कराएगी। माया ऐसी होती है, क्योंकि वरना माया पे ब्लेम लगेगा ना कि माया ने चीट की, फिर माया को सजा मिलेगी। तो फिर लोग फिर धर्म का रहा है तो अधर्म हो गया कि माया ने हमें घुमाया और हम गिर गए, तो माया को सजा मिलनी चाहिए, मेरे को क्यों मिले। मगर ऐसा नहीं होता, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऊपर जो बैठे हैं लोग हमसे बहुत इंटेलिजेंट हैं वो लोग। तो माया क्या करती है, माया ऐसा आपका माइंड कर देगी कि अपने आप को घुमा दोगे है। ये माया ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है, नहीं होता है। माया कुछ नहीं करेगी, आपको गलत गलत एडवाइस देती रहेगी और अपना कूड़ा खुद ही कर लोगे। फिर आप कहोगे यार मेरे गड़बड़ हो गई यार, तूने ऐसा क्यों कहा। माया तो है कि मैंने तो बस बोला था, मैंने तो बस एडवाइस की थी, मैंने कोई ऑर्डर थोड़े ना किया था। अब तूने मेरी क्यों बात मानी, तूने गड़बड़ कर दी, मैं क्या करूं। So that's the नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं होता है। हमारे फ्रेंड कुछ कह देते हैं
हम कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है बिजनेस में, कहते यार तूने मरवा दिया यार, वो कहेगा मैंने क्या मरवाया, मैंने तो बोला था, तेरा दिमाग नहीं है क्या? ऐसा होता है नहीं होता है, फिर लड़ाई हो जाती है। सो ऐसी माया है, बस माया घुमा देती है। सो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अविवेकता, हेट, यू शुड हेट, ये इट्स इम्पोर्टेंट। एक डिवोटी को लगने लगता है कि मैं तो एनिमल हूं, मैं तो ह्यूमन भी नहीं हूं। दैट्स वो फीलिंग जब तक नहीं आएगी ना तब तक गड़बड़ है। अगर आपको लग रहा है आप डिवोटी हो तो पक्का आप गए काम से, तो गए काम से आप। अब जिस दिन लगने लगा मैं डिवोटी हूं, वो तो मतलब शुद्ध भक्ति है ही नहीं। चाहे आप में सारे लक्षण आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, यू आर फिनिश्ड। ये हो ही नहीं सकता कि एक डिवोटी को लगे वो डिवोटी है, इम्पॉसिबल है। सो अहितु की अव्यवता या भक्ति पुरुषोत्तम में, यही असली भक्ति है पुरुषोत्तम में। चीटिंग नहीं है इसके अंदर कोई। जो निर्गुण भक्ति में असली निर्गुण भक्ति वो है भगवान पुरुषोत्तम के लिए। पुरुष उत्तम, उत्तम भक्ति, पुरुष के लिए उत्तम भक्ति, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का ही मीनिंग है, बस दैट्स अ वर्स। इंपॉर्टेंट है नहीं जानना, नहीं कि भक्ति से क्या मिलेगा, माइलस्टोन क्या है, इफेक्ट क्या है, और रियली में एविडेंस क्या है प्रॉपर, कि हमें पता लगता रहे क्या हो रहा है हमारे साथ, तब परफेक्ट है। अदरवाइज घूम जाएंगे। माया तो बैठी है घुमाने के लिए। माया तो ऐसा, माया को अब बच्चा नहीं है माया रियली में। माया तो अभी बैठे बैठे हमें घुमा रही होगी, आपको लग रहा है समझ रहे हो मगर नहीं समझ आ रहा होगा। ये माया अभी भी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, नहीं आ रहा समझ। प्रॉब्लम है ना, दिस अ बिग प्रॉब्लम। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? तो आपको बोलना चाहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम थोड़ा डिवोटी हैं। भक्त तो बहुत महान स्थिति है, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको भी ठीक लगेगा सुनने में। हाँ तो कौन सा सेकंड श्लोक? सेकंड श्लोक तो यही है कि समरी है बस कि पहले श्लोक में भगवान ने भक्ति के लक्षण बताए, 3 लक्षण, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला लक्षण भक्ति, शुद्ध भक्ति करोगे तो पहला लक्षण क्या होगा? अगर चैंटिंग सही से करोगे तो पहला लक्षण क्या होगा? भगवान के गुण सुनने का, कानों को भूख लगेगी भगवान को गुण सुनने। दूसरा लक्षण है मई सर्व गुहाशय, अपने हृदय की गुफा में भगवान का रूप अनुभव होने लगेगा। तीसरा लक्षण है मनोगतिर विच्छिन्न, आत्मा को लालसा हो जाएगी भगवान से मिलने की। हो गए ये लक्षण, हो गए लक्षणम भक्ति योग से। ऐसी भक्ति को शुद्ध भक्ति कहते हैं या निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण भक्ति मतलब जो भक्ति गुणों के अंडर नहीं है। अगर निर्गुण भक्ति होगी दूसरे शब्दों में तो वो लक्षण आ जाएंगे, निर्गुण भक्ति नहीं होगी तो वो लक्षण नहीं आएगी। सुख शांति जरूर आएगी, अच्छा जरूर लगेगा, मगर लक्षण नहीं आ सकते, ठीक है। उसको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण अबव मोड्स, रजोगुण तमोगुण सतोगुण मिक्स नहीं है। ना आपको नींद आ रही है, ना इच्छाएं आ रही है, ना मन भाग रहा है, हो गया। और मगर पॉइंट यह है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट पे हम चीटिंग कर सकते हैं अपने आप को। हम कह सकते हैं मेरे तो आ गए लक्षण, या कोई कह सकते हैं मेरे तो लक्षण आ गए। तो उस चीटिंग से बचने के लिए 2 सिम्टम, कंफर्मेटरी सिम्टम और बता रहे हैं। अहितु की अव्यवता, अगर सही में निर्गुण भक्ति है, चीटिंग नहीं हो रही, तो पहला सिम्टम होगा कि अहितु की, उसमें कोई इच्छा नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी। और दूसरा अव्यवता कि अपनी इच्छाओं से अगर होगी भी तो उससे हेट हो जाएगी। अगर है भी, अभी तो है ना, हमें अभी है, मगर जो एग्जिस्टिंग है उससे हेट हो जाएगी। नॉनसेंस, अपने से हेट हो जाएगी, है नहीं? तब इसका मतलब सही है निर्गुण। ऐसा है तो परफेक्ट भक्ति है। ये अल्टीमेट समरी है, ठीक है? नहीं ठीक है, ओके। आप बता रहा था कि लक्षण हो गए, तो फल ये एंड वाला है। फल, हाँ, लक्षण और फल दोनों चाहिए, पता कैसे लगेगा? हाँ, फल, वो भी फल, वो फल है, लक्षण एक ही तो बात है। लक्षण फल ही तो होते हैं, फल ही तो हुआ, सिम्टम फल ही तो हुआ, और क्या हुआ?
हाँ चेकलिस्ट है, वो ये सारे माइलस्टोन है। नहीं, ये आपका क्या है, क्या कहते हैं उसको, हाँ ये साइन बोर्ड है। कंफर्म हो गए। तो आप कह रहे हो फल क्या है, पॉइंट ये एनीवे अगर उस सेंस में बात करना है तो प्रेम है, दैट्स ऑल। मगर लक्षण भी एक तरह से फल भी होते हैं इस सेंस में। माइलस्टोन तो एक एग्जांपल है, बट लक्षण भी एक तरह से फल ही होगा, है ना। वो चीजें आ रही हैं, मिल रही हैं और मिल रही हैं और मिल रही हैं, और फाइनल फल हो गया प्रेम। नहीं तो वो तो डिवोटी जब जैसे ही शुद्धता या प्योरिटी के लेवल पे जाएगा तो फल, वो तो अपने आप को डिवोटी मानेंगे, नहीं तो फिर फल को ग्रहण कैसे करेगा? क्यों, फल तो आ ही जाएगा, प्रॉब्लम क्या है? और क्या ग्रहण कैसे, मतलब खाएगा, उसको रिलाइज भी तो करेगा ना फ्रूट को जैसे खाना है। तो ये क्या हो रहा है, ये ज्यादा बढ़ाओ मत उसको, मतलब अलग से पूछो क्वेश्चन, फल वल का मत नहीं, वैसे पूछो। जब डिवोटी आगे कृष्ण प्रेम की चर्चा कर रहा है तो प्रेम को महसूस कैसे करेगा? महसूस कुछ नहीं है, मैं समझ गया आपकी बात। जब फल आए, जब प्रेम आएगा तो उसका प्रमाण कि वो सही है या नहीं वो अपने आप आ जाएगा। प्रेम की अवस्था में आप चीटिंग नहीं कर सकते अपने आप को। बीच में तो चीटिंग हो सकती है, रास्ते पे चलते हुए। जब दिल्ली पहुंच जाओगे तो चीटिंग क्या होगी, दिल्ली पहुंच गए, रास्ते में तो आप पता नहीं कहां जा रहे हो, जब पहुंच ही गए तो पहुंच ही गए, फिर कैसे चीटिंग होगी। जब प्रेम आता है तो अपने आप कि वो प्रेम है, सही है, वो अपने आप आ जाता है, पता लग जाएगा। मगर फिर भी इसलिए दो साइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अहितु की अभिव्यक्ता, क्योंकि हो सकता है कोई कहता है मुझे प्रेम मिल गया, इसलिए उन्होंने दो साइन बोले हैं, अहितु की अभिव्यक्ता। इसलिए जो पहला श्लोक है सवै पुंसाम परो धर्म है तो भक्ति अदोषजे, अहितु की अप्रतिहता, उसमें सिर्फ दो ही चीज बोल रहे हैं, सेम वर्ड्स बोल रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि कोई इच्छा, एब्सोल्युटली जीरो इच्छा, जीरो मतलब जीरो, खाने पीने की इच्छा भी नहीं होगी, आहार निद्रा भय मैथुन जीरो, प्रभुपाद लिख रहे हैं जीरो हो जाएगा। सो दैट्स द, क्या चीटिंग करोगे और हेट होने लगेगी अपने आप से, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक होने लगेगी और एक मतलब मन को, जैसे आपने बताया था कि मन को भी रोकना चाहिए इनसे, मतलब विषय वस्तु से। हाँ, तो दोनों चीज अलग अलग है कि मतलब सेम ही है? नहीं, शुरू में थोड़ा रोकना भी पड़ता है मन को, फिर अपने आप धीरे धीरे मन रुकने भी लगता है। दोनों चीज होती है, एक कदम आप लोगे 10 कदम भगवान लेंगे, कुछ थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। मन लगाने के लिए मन को थोड़ा रोकना तो पड़ेगा ही ना इधर उधर से, वरना तो भागने लगेगा मन। मगर जब डिवोटी अपना मन रोकता है तो उसको पता है कि वो थोड़ा सा प्रयास कर सकता है। हम मन रोक रहे हैं, मन को रोकने के लिए नहीं, हम मन रोक रहे हैं भगवान में लगाने के लिए, ठीक है। मगर असली में जो रुकेगा वो तो भगवान ही रोकेंगे, समझ गए। इतना कर रहे हैं हम, थोड़ा हम तो थोड़ा सा ब्रेक लगा सकते हैं, गाड़ी रोकेंगे वो तो भगवान ही रोकेंगे, फिर एंड में रोक नहीं सकते हम। थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा सा करना ही चाहिए, मन तो बनने तो पूरा वाइल्ड हो जाएगा। दैट्स ऑल, ओके। जैसे हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। क्या, एक मिनट, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।